डॉक्टर साहब के साथ मुझे लाइट का इशू लग रहा है, कुछ थोड़ा देख लीजिए। नो सामने लाइट, एस्थेटिक, नो एस्थेटिक अमेंडमेंट एज इट इज। सामने ट्यूबलाइट है कोई आपके? नो प्रॉब्लम। कोई ट्यूबलाइट है ओरिजिनल को आपके कोई सामने? बदल नहीं सकता, ओरिजिनल को कोई कोई बदल नहीं सकता। चलिए शुरू कोई करिए। कोई ट्यूबलाइट है आपके सामने? वो लाइट बाहर की है, यही एक, सॉरी मैंने बोला ना आपको पहले, नो एस्थेटिक प्रॉब्लम, अमेंडमेंट नॉट अलाउड। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके ओके, ओके। प्रशांत गो अहेड। Yes, sir. We have started the process. Sir. Another 30 seconds. Sir. ओके। पवन भी हैं? हाँ, पवन जी भी है। Yes, I am here. I'll handle it. Only thing is I'm using a telephone for the first time for my text. So थोड़ा धीरे होगा, but it will be handled. Don't worry. Singhvi sir, we are live on all platforms, sir. You can start. You can... नमस्कार दोस्तों, एक तो धन्यवाद, आप लोग सब इतवार को आए हैं। विलंब के लिए माफी चाहते हैं, तकनीकी प्रॉब्लम से जो सूचनाएं थी, जो तथ्य थे, वो समय पे मिले नहीं, थोड़ा सा विलंब रहा, हल्का सा। मैं आपको धन्यवाद के साथ साथ एक रोचक, सर पीछे वाला स्क्रीन ब्लैक कर दीजिए। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, पीछे वाला स्क्रीन बंद कर दीजिए सर, बिल्कुल भी फेस आपका नहीं आ रहा। नहीं, I told you, Not possible. Please leave it. I told you in the beginning, you forget the aesthetic. My face is very clear here. It's very clear. Even if it's only audio, it doesn't matter. Now, can I continue? Yeah, please go ahead. मैं आपको धन्यवाद के साथ साथ एक रोचक सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ एक रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। शायद पहले कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं और ये मेरा तो सौभाग्य है, और आप अच्छी सामाजिक दूरी पे हैं, तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने 8वें दिन में हूं। कृपा है कि अभी तक कोई ऐसा गंभीर सिम्टम नहीं है। अगले हफ्ते कल क्या होता है कोई जानता नहीं है, आगे आने वाले कल का, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। हाँ, ये बात जरूर ध्यान आती है कि हम लोग सामर्थ्य वाले हैं, अच्छी मेडिकल सहायता है, पूरा सुरक्षा है, सामर्थ्य है। जिन लोगों के पास ये नहीं है उनका ध्यान आता है और दुख भी होता है। फिर भी जिस प्रकार का मिथ्या प्रचार आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है बार बार इस देश में सरकार द्वारा, तो कभी कभी ये कोविड पॉजिटिव के दौरान भी एक्सर्शंस स्वाभाविक और सही है। मैं आज एक अलग मुद्दे पे बात करूंगा। आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं अलग अलग मेरे कॉलीग्स द्वारा। मैं आज पीएम केयर फाउंडेशन और उसका चीनी कनेक्शन जो है, ये मधुर स्वीट चीनी नहीं, ये दूसरी वाली चीन है, उस कनेक्शन की बात करूंगा, जिसके बारे में अभी तक आपको अवगत नहीं कराया गया है। ये तथ्य मैं आपको देने से पहले 2-4 जनरल चीजें बता दूं, कुछ जो दोहरानी पड़ती, आवश्यक भी है। नंबर 1 कि इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने, इस सत्तारूढ़ पार्टी ने ये तो सिद्ध कर दिया है कि इनके लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इनके लिए चीन का आघात महत्वपूर्ण नहीं है, कितना एरिया वर्गफल अंदर आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने पोस्ट लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने पॉइंट्स ग्रहण किए ये महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक शब्द में महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है? 2 चीजें। एक है आई मी माई सेल्फ, कि मैंने जो बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है, मैं सही हूं, मैं गलती नहीं कर सकता। ये एक व्यक्ति का हस्ताक्षर है इस देश में, हम सब जानते हैं उस व्यक्ति को। और दूसरा महत्वपूर्ण है, इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा के सामने राजीव गांधी फाउंडेशन। हमारे कॉलीग्स ने आपको अलग अलग दिनों में किलोमीटर दिए हैं, फोटो दिए हैं, सैटेलाइट दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, मैप दिए हैं, आंकड़े दिए हैं। मैं कोई दोहराने वाला नहीं हूं, लेकिन ये जरूर दोहराऊंगा कि आज 3-4 दिन में तथ्यों के आधार पर एक भी जवाब नहीं आया है।
न मी माई माई सेल्फ आई के द्वारा, न सरकार के द्वारा। हाँ, गाली गलौच आई है, आरोप प्रत्यारोप आया है, राहुल गांधी फाउंडेशन आया है, जो भारत सरकार की नीति 20 साल 15 साल पुरानी है आर्थिक, वो आई है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के इन स्पष्ट मुद्दों पे एक जवाब बता दें तो मैं अपनी प्रेस वार्ता विड्रॉ करूं। एक और बात, जब उसके बाद फिर पीएम केयर्स में आते हैं, और वो बात ये है कि मैं कुछ ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स करने वाला हूं जो एक प्रकार से सारांश है, और ये इतने बड़े ब्लैंकेट स्टेटमेंट हैं कि इनको अपवाद करना या इनको खंडन करना बड़ा आसान होना चाहिए अगर मैं गलत हूं तो। ब्लैंकेट स्टेटमेंट नंबर 1, ये बड़ी मजाकिया बात है कि शायद किसी पार्टी भारत की, प्रादेशिक, केंद्रीय, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, सत्तारूढ़, नॉन सत्तारूढ़, कोई पार्टी नहीं होगी शायद इतिहास में भारत में, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं, जिसके अध्यक्षों द्वारा उतना संपर्क रहा हो चीन से जितना कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का रहा है लगभग पिछले 10-12 वर्षों से। आपको मैं पुरानी तारीख भी दे सकता हूं, लेकिन अगर आप राजनाथ सिंह जी से गिनिए तो 2007 का सीपीसी विजिट, उसके बाद 2008 का राजनाथ सिंह जी का विजिट या करेक्शन, 2009 जनवरी में आरएसएस, जो राजनीतिक पार्टी भी अपने आप को नहीं कहती है, मिथ्या प्रचार जब चेक करना होता है तो उसका डेलीगेशन, जनवरी 2011 में बाद के अध्यक्ष, सब अध्यक्षों का नाम ले रहा हूं, ध्यान रहे, गडकरी जी 5 दिवसीय ऑफिशियल अध्यक्ष की हैसियत से यात्रा चाइना। नवंबर 2014 में माननीय अध्यक्ष और नंबर 1.5 इन द कंट्री मिस्टर अमित शाह, उनका एमपीज एमएलएज का डेलीगेशन भेजना सीपीसी को, सीपीसी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो एक अध्यक्ष पार्टी का नहीं है, और मैं नहीं समझता कि निरंतर सूची किसी पार्टी ने बराबरी की। कांग्रेस को छोड़िए, मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूं। दूसरा ब्लैंकेट स्टेटमेंट जिसका खंडन मैं चाहूंगा वो है कि शायद मोदी जी जितने चीन संपर्क न कोई मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न कोई भारत का लीडर 70 साल में रहा, ये जानते हैं आप, लेकिन दोहराना आवश्यक है। 4 बार सीएम और 5 बार पीएम तो आप जानते हैं। उस हैसियत में चाइना से आदान प्रदान, विजिट इधर उधर, वो तो आप जानते हैं आंकड़ा पहले से। शायद आपको कम याद है कि 18 सिटिंग्स 6 साल में इन प्रधानमंत्री ने 18 बैठकें की हैं। 70 साल में किसी ने शायद उसकी आधी से कम 1/3 भी नहीं की होगी, किसी ने, कोई प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में। अब इस बैकग्राउंड के बाद मैं एक चीज कहते हुए आगे बढ़ूंगा पीएम केयर्स पे, कि इस बैकग्राउंड जो हमने अभी दिया आपको, या चलिए उसकी बात बाद में करते, पहले पीएम केयर्स की बात कर लेते, नहीं तो आपके लिए थोड़ा विलंब होगा। पीएम केयर्स के विषय में जरा आप ये ध्यान दें कि इस सरकार ने बार बार ये मुद्दा अवॉइड क्यों किया। क्या किसी को संदेह है विश्व भर में, कोई देश को, हमारे मित्र देश को, हमारे जो नामित्र हैं उनको, कि चाइनीज फोर्सेस गलवान वैली में, पैंगसो लेक में, हॉट स्प्रिंग्स में, डेप्संग प्लेन्स में, वाई जंक्शन, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है वहां पर वो रोड है, एयरफील्ड है, वो सब आपको मालूम है। इसमें वो लोग आ गए हैं, और मैंने जैसा कहा आपको, पिछले हफ्ते भर के डायरेक्ट डेटा के बाद कोई जवाब नहीं मिला। आपको जो जवाब मिला है उसका कोई प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं मिला कि हमारा कोई भी इलाका हासिल नहीं किया चीन ने। अब जो चाइनीज के साथ जो पिछले कुछ वर्षों से हमारी आपाधापी चल रही है, उनकी कुछ तारीखें आप नोट करें, और फिर अपन आएंगे कि क्यों पीएम केयर्स फाउंडेशन का मुद्दा महत्वपूर्ण। अगर आप मोदी सरकार के तुरंत पहले से लीजिए 2013 से, तो डेप्संग प्लेन और वाई जंक्शन में तब भी
यही प्रयत्न किया था चीन ने, न्यूनतम सफलता के साथ यही किया। लेकिन जो आपको नहीं बताया जाता है कि उस वक्त 2013 में उनको उसी जगह से जहां अब वापस आपाधापी हो रही है, उनको हटाया गया, पुशबैक हुआ। उसके बाद जब झूला और महाबलीपुरम हो रहा था तो आपको याद है चुमार हुआ लद्दाख में 2014 में जब झूला चल रहा था, डोकलाम था 2017 में। तो ये निरंतरता, ये श्रृंखला याद रखना जरूरी है। ज्यादातर इसके 4 क्षेत्र हैं, गलवान, पैंगसो सोल लेक, हॉट स्प्रिंग्स एंड डेप्सा। अब ये सब जो चल रहा है 2013 के बाद, और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 14, 15, 16, 17, 18, 19 आज तक, इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आपने कोविड के नाम पर एक नया फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर्म बनाया। अब ये सर्वविदित है कि ये नया है, ये ऑफिशियल सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं होता है, ये पीएम के ऑफिस ने खुद ने बहस और दलील की है और ऑर्डर लिया है कि ये आरटीआई में कवर्ड नहीं है, निर्णय आ गया है उनके कहने पे, उनकी दलील पे। कोई प्रकार की पारदर्शिता, नियंत्रण, ऑडिट, जवाबदेही ये नई चीज के लिए नहीं है। सत्तारूढ़ सरकार का ये फंड है। अब इस फंड में, इस संदर्भ में कोविड के नाम पे आपने 9,678 करोड़, समझ लीजिए 10,000 से 250 करोड़ कम, 300 करोड़ कम फंड्स रिसीव किए। कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से। चाइनीज मनी 2013 के बाद आपके नाक के नीचे ये सब एरियाज और तारीखें बताई मैंने, झूला डिप्लोमेसी बताई, महाबलीपुरम बताया, आपकी 8 विजिट्स और 18 बैठकें बताई। उसके दौरान आपने 10,000 करोड़ रिसीव किया, तो मुझे अद्भुत लगता है। और जवाबदेही है राजीव गांधी फाउंडेशन, 20 लाख रुपए ले ली राजीव गांधी फाउंडेशन ने। इतना जबरदस्त फिगर, 9,600 सिर्फ एक फंड में। और फिर फंड कितना पुराना है जनाब? ये कितना पुराना फंड है? कोविड कब हुआ था? ये तो अभी जन्मा है फंड, ये तो शिशु है। उसमें अगर अभी 10,000 करोड़ है और हम आपको ये नहीं बताते तो इसमें 6 महीने बाद क्या फिगर होता तो आप देख लेते। इसका जरा सा और आकलन करें इस आंकड़े का। 7 करोड़ है एक कंपनी हुआई द्वारा। अब आज देश की हालत यह है कि जो स्कूल का किंडरगार्टन का बच्चा है वो भी हवाई के बारे में जानता है। अगर आप केजी क्लास या क्लास 1 के किसी शिशु से पूछिए तो वो बोलेगा ये वो पीएलए से कनेक्टेड चीन की कंपनी है क्या? ये चीन सरकार के आगे है। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो एक डिक्टेटरशिप की आर्मी है, उससे संबंधित है। ये सर्वविदित है। 7 करोड़ वहां से आए हैं। आप देश को कितने लेक्चर देते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि हम इसको सैनिटाइज करेंगे। हमारे जो कानून मंत्री और आईटी मंत्री वो कहते हैं कि हम तो इस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे कि इसकी सुरक्षा रहेगी, सर्वेलेंस नहीं होगी। उसी कंपनी का 7 करोड़ आप ले रहे हैं पीएम केयर में। टिकटॉक भारतीय कंपनी नहीं है, जापानी कंपनी नहीं है, चीनी कंपनी ने 30 करोड़ दिए। पेटीएम, जिसके बारे में बीच में भी आपने काफी हल्ला किया था, बल्कि एक वक्त तो प्रमोट भी बहुत किया था, फिर प्रमोशन तो कम हो गया, लेकिन ये चीजें होने लगी। 100 करोड़ 100 करोड़ 38% चाइनीज ओनरशिप है। कंपनी का कंट्रोल 10-12% से होता है, 26% से टोटल हो जाता है। शेयर होल्डिंग इस कंपनी में चीन की है 38%। 100 करोड़, 7 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, 3 नाम दिए मैंने आपको।
चौथा है Xiaomi, नाम से जाहिर है चीनी कंपनी है, 15 करोड़। ये कमिटेड है या दे दिया गया हमको पता नहीं, लेकिन ये है पक्की बात। ओप्पो के बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारी जानकारी और सूत्र बताते हैं कि 1 करोड़ मिला है, लेकिन हम पूछ रहे हैं, मैं बड़ा एक्यूरेटली बोल रहा हूं जिससे कि कोई भी कुछ नहीं कह सकता, शायद 1 करोड़ वहां से भी आया। अब ये रुपया, एक तो इसके आने की दिशा और गति कहां से आ रहा है, ये बहुत अद्भुत और अचरज की बात है। दूसरा, कहां जा रहा है, ये उतनी ही अचरज की बात है, क्योंकि कोई जवाबदेही और ऑडिट है नहीं, ना आने वाले का, ना देने वाले का, ना जाने वाले का। और ये सब आपके नाक के नीचे हो रहा है, जब हर दिन हम पिछले 2 महीने से और 2014 से हर साल ये शब्द से वाकिफ हो गए, बच्चा बच्चा, 0.4, फिंगर 8, डेप्लांग, डोकलाम इत्यादि, गलवान, ये आपके नाक के नीचे हो रहा है। और आपने ये शुरू किया 6 महीने पहले, ये भी नहीं कि आपने पहले शुरू किया और अब बंद कर रहे हो। ये फंड शुरू किया 6 महीने पहले, जबकि सब ये हो चुका आपके नाक के नीचे। तो अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार का हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, इस प्रकार से जवाबदेही को अवॉइड करेंगे, तो क्या उसके बाद आप हमको ये कहेंगे कि कांग्रेस, सिंघवी, एआईसीसी ये प्रश्न करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? आप अगर प्रश्न करते हो तो आप तो राष्ट्र विरोधी हो। मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं राष्ट्र विरोधी होने की दलील करता हूं, स्वीकार्यता करता हूं, क्योंकि अगर आपका परिभाषा राष्ट्र विरोधी का यह है कि गणतंत्र में हम ये प्रश्न नहीं पूछ सकते राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, तो इस देश का एक दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग होगा। आपने बार बार बोला कि जब सरेंडर मोदी कहा गया तो चीन और पाकिस्तान ने ललकारा, ट्रैक्शन मिला। राहुल गांधी जी की आपने बहुत बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी की। कभी आपने ये नहीं सोचा कि सरेंडर मोदी तो ललकार थी हमारी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ? अगर आप प्रधानमंत्री हमको उस वक्त दिशा, गति और नेतृत्व देते, 3 वाक्य बोलने हैं आपको प्रधानमंत्री, आज भी बोल दीजिए। चीन, ये वर्ड बड़ा अद्भुत बात है, हमने नोटिस किया है, चीन का नाम अभी तक प्रधानमंत्री, जहां तक मुझे पता, लिया नहीं। चीन अग्रेसर है, 3 शब्द। चीन ने घातक हमला किया है, कोई ऐसा शब्द बोल दीजिए आप। नंबर 2, चीन लगभग इतने किलोमीटर हमारे एलएसी के अंदर आया था, आया है। नंबर 3, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास ये किया है, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास हेलीपैड बनाया है। ये 4 वाक्य आप बोल दीजिए। अगर ये पूरा देश आपके साथ खड़ा होके आपके नेतृत्व में उनको खदेड़ के बाहर करने में तत्पर नहीं हो जाएगा, तो आप बिल्कुल हमको हर प्रकार की गाली दीजिए, दोषारोपण करिए, हम स्वीकार करेंगे। आपने क्या किया? आपने इसका विपरीत बोला। चाइना ने ताली बजाई और आपने वापस हमको दोषारोपण कर दिया कि भाई हमने चाइना से ताली बजवाई और हम राष्ट्र विरोधी। किस प्रकार का कुतर्क है ये? तो कुतर्क भी नहीं है, ये तो मजाक है। ये किस प्रकार की पर्देदारी है कि आप चीन से स्पष्टता से चीन के बारे में नहीं बोलते? ये हमारा प्रश्न है। हम आपको और इंस्टॉलमेंट्स देंगे और बड़े रोचक संस्थाओं के बारे में। आज हमने सिर्फ अपने आप को सीमित रखा है पीएम केयर्स फाउंडेशन। द रीजन, फ्रेंड्स, इज इंपॉर्टेंट and I'll take another 15 minutes, 10 minutes for the English friends. Please bear with me. The reason why it is important is, and as I said in the beginning, I must repeat, thanking you that you are with me creating a record of sorts, in that you are having the first press interaction with a COVID positive patient. But I am fully protected, and despite my 8th day, by God's grace, I am not showing any serious symptoms. I am in very good health care. I feel sorry for those who do not have the means and equal facilities. I do remember them,
with sadness. But the show must go on till such time. What will happen next week, I don't know, but I'm otherwise all right. And I'm grateful that you joined. It is also important sometimes to exert oneself, despite some hesitations, to combat such absolute blatant falsehoods, about which I'm going to tell you. And the focus today, friends, will be on the PM Cares Foundation, something which we have not spoken about in the 5 days preceding, where we've been talking about individual issues. Before that, I need to make 4 or 5 interesting points to you as a preliminary, just to remind you, because the context is important before I come to the PM Cares Foundation. First point is that it is now clear in the last 1 week, and in fact, I would say over the last 1 month or 3 weeks, that what is not important to this government and this Prime Minister is clear. What is not important is China, area by which they have entered, area to which they have occupied, posts which they have touched, entered or occupied, points which they have touched, entered or occupied. In one word, national security issue is only a political stick to play with, not important. What is important are 2 other things. I, myself. Once I have spoken something, it must be proved right, supported by all agencies. I am not here to give any explanation. I am infallible. Only one person's language and idiom is that we know who that person is in this country. But the second thing, which is equally important in the face of this massive national security issue, is that red rag to a bull, the name Rajiv Gandhi. So next thing important is Rajiv Gandhi Foundation. That is the answer you will have for all the questions. We have in the last few days given you maps, points, locations, satellite photographs, photos, blah, blah, blah. I'm not going to repeat any of it. The answer has been only Rajiv Gandhi Foundation. Now, before I come to the PM Cares, another general point, and I'm making a very blanket, wide, sweeping statement. It is so easy to contradict and falsify me, because I'm making deliberately and consciously an extremely wide statement, which I need not make. But I'm daring you, Mr. Government, Mr. Prime Minister, Mr. Ruling Party, to falsify me. No precedent of any political party in this country, regional or national, I forgot to say I can't vouch for the CPI, CPM, but I think even they would not have. No precedents or under the President's approval would have had exchanges with the CPC in a continuity from Rajnath Singh through Gadkari ji, through Amit Shah. And I'm sure Mr. Nadda would have followed, but for this press conference today. He may not do it now because of the press conference. Has had close links with the CPC, visits back and forth, delegations back and forth, repeated. 2007 and 2008 were both deep interactions during Rajnath Singh ji's time. Dates are all there. I'm not going to January 07, October 08. Then January 09, RSS of all people sends a strong delegation. When it wants, it's a political party. When it wants, it's not a political party. It is sending delegations for cultural nationalism, I'm sure, to China, to the CPC. On 9 January 2011, Mr. Gadkari, a long-term president of the BJP, then sitting president, goes on a 5-day official visit to the CPC. CPC, by the way, is Chinese Communist Party. In November 14, Mr. Amit Shah sends a large delegation of MPs and MLAs of the BJP at a CPC get-together called the Party School. अब स्कूल भेजा जा रहा है हमारे एमपी और सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए और एमपीज को पार्टी स्कूल भेजा जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है। और उसके बाद अंतिम अब है नड्डा जी करंट। मैं आपको 100% वायदा कर सकता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर छोड़ दे तो वो जरूर भेजने वाले थे किसी न किसी डेलीगेशन। अब आइए आप एक और बिंदु पे, प्रधानमंत्री का आप जानते हैं 5 बार मुख्यमंत्री के तौर पे, 4 बार और 5 बार प्रधानमंत्री के तौर पे गए हैं या आए हैं, मिले हैं।
वो सब पता है सबको, बड़ी चर्चित, very very well known meetings have been held with the Chinese, with President Xi. But what you don't know is that he has had 18 sittings. No prime minister in 70 years of Indian history would have had 1/3 that many or half that many. Last background before I come to PM CARES, which is this. We must now look at the conduct of PM CARES Foundation, established hardly 6-8 months ago, in the context of post-2014 events. Now comes the real issue, and that's why this context was important. One more context for setting the agenda. We know that from 2013, the Chinese have been misbehaving in the recent past. Only the recent past I'm talking about. In 2013, pretty much a similar attempt at aggression and occupation was done near that Y junction from Depsang Plains. And you know that Y junction and all the nearness to the rivers and to that airfield and all that, and to that road. In year 2013, the Chinese did something pretty similar. But what is not told to you is that they were pushed back by us. 2013, which is where I started the story. Now, you know, after that, 2 much publicized meetings out of the 9 of Mr. Modi. One was the Jhula diplomacy, and just around that time in 2014, Jhula was moving, and so was .30 R post in Chumar, Ladakh. .30 capital R post in Chumar, Ladakh was moving towards the Chinese. Or rather, the Chinese were moving towards it. Then, around Mahabalipuram time, Chinese occupied Doklam Plateau portions in 2017. So now the context is clear. In this context, the 4 words known to every Indian from 2013 end to 2020 are Galwan, Panso Lake, Hot Springs, Depsang Plains. Everybody knows this now. China has been doing one after the other, one or the other, every few months. The number of incursions will be hundreds. In the middle of all this, COVID is hardly 6 months old. A fund is created. It is common ground that the fund called the PM CARES Fund is not audited by the CAG, not audited by any genuine independent statutory auditor in the sense in which we understand governmental audits. By the PMO's own argument, which it has succeeded in with the semi-judicial, quasi-judicial order, it is not covered in the RTI. It has no accountability. None. RTI nahi hai, CAG nahi hai, accountability kya hoga? If you ask a question, you are Rashtra Virodhi. वो accountability भी नहीं है. Now, in this fund, 9,678 crores have been received. Is it believable? Let us say 10,000. 10,000 crores. Let us look at that little more closely. This fund is only a few months old. All which had to happen from 2013 to 20 had happened under your nose by then. Why did you allow even a penny to come? It could not have come earlier. It has to come after the fund is created. Now, 7 crores of this is from Huai. Every child knows from kindergarten to class 1, even though he may not be able to pronounce the company's name correctly, that this is not only a Chinese company, but it is actually the alter ego of the People's Liberation Army. Forget the Chinese government. Chinese government in many ways is a rogue government because it's not a democracy. But the rogue within the rogue is the PLA. And PLA के extension से आपने 7 crore लिए. Then TikTok, 30 crores has come from TikTok. TikTok कॉपी हमारी है, रिक्शा वाली, लेकिन कंपनी चाइनीज है. तीसरा,
Paytm, which at one time was tried to be promoted, has 100 crores. Not telling you that 30% is Chinese controlled shareholding. 38%. 16% is enough, 26% is conclusively controllable with the veto power. Xiaomi is another Chinese company which has either already paid or committed 15 crores. XIAOMI, Xiaomi. We are not 100% sure, but I believe Oppo has given 1 crore more. My question is, these examples can be multiplied. Let me end by saying, the Honorable Prime Minister has got what reason for accepting such donation the last 6 months when everything about the Chinese is known? What is the reason for answering with RGF Foundation when you are having such important questions to be answered and not answering a single one of them? We are, of course, going to give you many other foundations' names shortly. This is an interesting serial. अभी तो कुछ serial के हिस्से दिखाए गए हैं आपको. Episodes अभी बाकी हैं. But is this the answer? The Prime Minister had to say only 3 things. When the Mr. Rahul Gandhi said surrender Modi, he was criticized by all and sundry, led by Mr. Nadda, that it is giving traction to Pakistan and China. Arey bhai, surrender Modi was a challenge, a chunauti, a lankar to Pakistan and China. The Prime Minister had to say 4 things at that time. And even today I say, I implore, beg, challenge, warn, request the Prime Minister to say those 4 sentences today. 1 sentence, China is an aggressor. Have you noticed how the Prime Minister hardly uses the word China? To the best of my knowledge, he has not used the word China at all. ये पर्देदारी कैसी है? Second, China has intruded so many square kilometers at so many points and so many posts. Third, we are not going to compromise the national security and we will push them back. 3 sentences बोल दीजिए. Whole country, I am assuring you on behalf of the Congress party, but every party, we will stand behind you and fight to the finish. Instead, you make a wrong statement. Your statement leads to Chinese clapping. And then when we question, you have 2 strange answers, which are not even answers. 1, we are national, anti-national. 2, we are questioning national security. 3, we are politicizing. And 4, Rajiv Gandhi Foundation. What kind of answer is this? As I said, if asking these basic questions is going to make us anti-national, we would be an abdicator of our duties in a democracy as a political party to not even ask you for simple 3 or 4 sentence answers. And where is the ego for this? Where is the pedestal for this? Say it today. The country will stand as one behind you and scream, shout louder than you will in your favor along with you. Friends, I have taken more time than I thought. Thank you very much. Thank you, sir. I will invite questions. First request has come from Sandeep Chopra ji. Sandeep Chopra ji from PTI. Sandeep ji, please ask. Thank you, Pranav. Thank you, Pranav ji. Good afternoon, Singhvi sir. Ji. Hope you are doing good. You know, we were just wondering about your health. And very kind of you, sir. You can see that I am managing reasonably well. Nice of you. Nice. Good that you're recovering well. Sir, I just wanted to know, you talked about the Chinese donations to the PM CARES fund created for COVID-19. And on the other hand, you're also questioning the government on the Chinese intrusions in Ladakh. What is the link between the two? Are you insinuating something, or is it a quid pro quo? Or what are you trying to actually, No, there's no quid pro quo. Obviously, the Chinese can't be invited to attack us by paying us 100 crores into PM CARES fund. How can you say that? It's very simple.
We are asking questions of national security for the last 2 months. You are fudging the answers or giving wrong answers. China is slapping on your answers. When China claps, you dig out information about India, party A, party B. One foundation received 20 lakhs, so many people visited. That's your only answer, no? Now, if that is the test, it is much more serious what I am saying. First of all, the contacts, the interactions and the continuities are much higher on your side, party level, forget government level. Every president of your party from 2007 is 13 years ago. Number 2, government level. But number 3 is COVID was born 6 months ago. You knew from 2013 to 20 what China has done. You created this foundation 6-8 months ago. Is it common sense to you that any country in the world, if I attack a country even slightly, and my company in the last 6 months give money, there is no audit, no control, no sanitization, no questioning? Is this some kind of autopilot country? Is it a tin pot dictatorship that we have no accountability, we have no institution? That's the question I'm asking. It is not for me to give anything. It is for the government to explain. Why should I explain? हमारे लिए तो RTI नहीं है, हमारे लिए तो CAG नहीं है, हमारे लिए तो कब दिया, कैसे दिया, हम पता नहीं कहाँ से निकालते हैं इंफॉर्मेशन. अगर RTI नहीं है तो आप सोचिए कैसे निकालते हैं इंफॉर्मेशन. तो मालूम पड़ गया बाई चांस तो किसे चल रहा है, अदरवाइज तो मालूम नहीं पड़ता. जी. चलिए नेक्स्ट. धन्यवाद सर. सिद्धार्थ फ्रॉम NI. नमस्कार सर. हाँ जी नमस्कार. सर आप कोविड पॉजिटिव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सर इसके लिए धन्यवाद. और मैं भी कोविड पॉजिटिव रहते हुए सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी. आपसे सर सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सीधे तौर पे निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पे. हालांकि आपने उसका पार्शली जवाब दिया है कि सरेंडर मोदी जैसे जब ये बात करते हैं तो एक शैलो माइंडेड पॉलिटिक्स जो है ये राहुल गांधी की निकलकर सामने आती है और पाकिस्तान और चीन उसको हाथों हाथ लेते हैं. इसके अलावा ये उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करने को तैयार हैं और 1962 से लेके आज तक का हिसाब ठीक कर किया जाएगा जो हुआ है देश के अंदर. और आखिरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्षमता है भारत में पूरी LAC पे जो टेंशन है उसको और कोविड दोनों से निपटने के लिए. अब जरा आप ज्यादा प्रश्न पूछते तो याद नहीं रहता, लेकिन आपके प्रश्न जरा एनालाइज किया जाए. महत्वपूर्ण प्रश्न है. राहुल गांधी से राष्ट्र विरोधी लोगों को फायदा होता है, ये पहली बात कही. अब आप ये बताइए मुझे इसका तर्क क्या है. राष्ट्र विरोधी ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पूछना है या इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देके राजीव गांधी फाउंडेशन का उत्तर देना है? एक सरल प्रश्न है मेरा. राष्ट्र विरोधी पाकिस्तान चाइना के बारे में ये कहना है कि हमारी 1 इंच टेरिटरी में नहीं आया और बाद में कहना कि नहीं मेरे गृह मंत्री ने ये कहा था, मेरे रक्षा मंत्री ने ये कहा था, लेकिन मेरा मतलब ये था. ये ज्यादा राष्ट्र विरोधी है? हमारा जवाब आप किसी भी बच्चे से लेके जज के सामने रख दीजिए प्रश्न, जो उत्तर आएगा मैं मान लूंगा. तो इस कुतर्क का, अमित शाह जी के कुतर्क का कोई जवाब हो सकता है क्या? अमित शाह जी के कुतर्क का सिर्फ एक ही जवाब है, वो गृह मंत्री हैं, सर्वव्यापी हैं, जो वो कहते हैं सत्य और ब्रह्म लकीर है. नंबर 2, हम पार्लियामेंट करने को तैयार हैं. संसद के हम शुरू करवाएं या किसी की गर्दन पकड़ के हम संसद को बटन दबा के शुरू करवा दें? ये वही संसद है जिनके लोगों ने MPs के बार बार कहने पे जिस तारीख तक मैं खड़े होके मध्य प्रदेश का केस दलील कर रहा था उच्चतम न्यायालय में, मास्क पहनने तक मना किया था. उसके बाद स्थगित करने को मना किया. मेरे को इस पे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैंने खंडपीठ को कहा कि जिस दिन ये केस खत्म होगा ये संसद स्थगित हो जाएगा. मैंने खंडपीठ को कहा. जिस दिन जजमेंट रिजर्व हुआ 2 दिन बाद संसद स्थगित कर दिया गया.
और उसके बाद आज आप हमको कह रहे हैं कि संसद में बात करेंगे, तो करिए बात, हम मना कर, बात से मतलब क्या होगा, बात का जवाब चाहिए हमें पहले। क्या आज संसद के बिना बाहर संसद के ये इसका उत्तर देने में आप असक्षम हैं, या कुछ ऐसी गालियां देना चाहते हैं जिसके लिए आपको संसद की सुरक्षा चाहिए? आज जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं इतने सरल है कि आप बिना संसद के सुरक्षा चक्र के हमको जवाब यहां भी दे सकते हैं। देश का आम आदमी तो बाहर भी सुन सकता है। तीसरी बात, क्या आप वापस को घुमा नहीं रहे हैं? आप ऐसा करिए, आप महाभारत समय से एक इतिहास का सेशन रख लीजिए पार्लियामेंट, हम कर लेंगे बात, तो 62 में जरूर रखिए, लेकिन कम से कम अभी तो जवाब दे दीजिए 13 से अभी तक का। जो आदमी 13 से 20 के जवाब के लिए 62 में जाता है, ये प्रमाण है कि वो 13 से 20 के जवाब को अवॉइड करना चाहता है। जब प्रश्न 13 से 20 का होता है और उत्तर आता है कि हम 62 की बात शुरू करेंगे संसद में, इसको हमको मना ही नहीं है, तो ये जाहिर है, प्रमाणित है कि आप चाहते हैं 13 से 20 के पीरियड की जवाबदेही को अवॉइड करना। ये 3 प्रश्न को 3 आंसर है, बाकी मेरे को याद नहीं क्या कहा। धन्यवाद सर। मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। सैयद है IANS से, सैयद पूछिए। सैयद को देरी लग रही हो तो राकेश कपूर जी आप पूछें। अनम्यूट करिए। हाँ जी सिंघली साहब नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, मेरा सवाल यह है कि आप देश के माने हुए विधिवेत्ता हैं और आपकी जानकारी में ये निश्चित रूप से होगा कि 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने विदेशी कंपनी की परिभाषा बदल दी थी। विदेशी कंपनियां अब राजनीतिक दलों को भी चंदा दे सकती हैं, ये आप जानते होंगे। तो ये जो पूरा मामला जो उठ रहा है अब, जिस तरीके से उठाया जा रहा है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल मुद्दे से भारतीय जनता का ध्यान भटकाने की तरफ है और इसको भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस का युद्ध बना करके पेश किया जा रहा है? मैं नहीं समझता कि किसी भी निष्पक्ष देखने वाले दृष्टा का गोदी प्रेस के लोगों को छोड़कर किसी और पत्रकार का इस प्रश्न में कोई संदेह हो सकता है कि इसका उत्तर है हाँ, हाँ और हाँ जी। नंबर 2, ये आपने एक और भी बड़ा मुद्दा उठाया है जो आज का विषय नहीं है जी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हम कानूनी वैधता की बात नहीं कर रहे हैं, हम उपयुक्तता की बात कर रहे हैं। सपोज कंपनी से लेना विदेश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं कह रहा है कि आप विदेशी कंपनी से दे दीजिए पैसा, लेकिन उपयुक्तता ये है कि आपके पास अधिकार क्षेत्र होता है कि अगर आज पाकिस्तान आपको ऐसे पैसे देने लगेगा जी, चीन देने लगेगा, कोई और घुसपैठी देने लगेगा, आप ले लेंगे क्या? वैधता और उपयुक्तता 2 अलग अलग चीजें हैं। It may be legal, but nobody obliges you to accept the money. Under your nose, there are hundreds of incursions in the last 6 years. So are you blind? Number 3, the larger issue you have raised is something else. ऐसे कई कानूनी वैधता के भी मुद्दे बनाए गए थे जो गलत थे, उनको कानूनी जामा पहनाया गया, कानूनी वैधता दी गई। इससे मतलब नहीं कि सही हो गया हो। उसका उत्तम उदाहरण है जो आपके प्रश्न से संबंधित है, इलेक्टोरल बॉन्ड। ऐसे कानून जब बनाओगे आप, तो इनका उद्देश्य है पारदर्शिता छुपाना, एक पार्टी एक संस्था को रुपये दिलवाना। और ये दुखद प्रसंग है कि आज तक उच्चतम न्यायालय ने अंतिम निर्णय नहीं किया है उसका। जब वो आएगा तब भी कुछ हद तक दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा, बट ये एक दूसरा विषय। तो उपयुक्तता और कानूनी वैधता को अलग अलग रखें। थैंक यू सर। मैं उमा आता हूँ आपके पास भी। सैयद, क्या आप वापस सवाल पूछ सकते हैं? जी प्रणव भैया, फिलहाल आपका सो मोटो से अलग है, इंतजार करिए। जी सो मोटो पे भी है, उस पर भी, दोनों पर है। सैयद पूछिए सवाल।
Sir, today the Prime Minister has said in the Mann Ki Baat that the Indian forces have given befitting reply at Ladakh. And number two, the question is that you have said that more trailers, this is a trailer and more things are coming. So you are hinting to Vivekanand Foundation that you have got something on it? We don't hint, sir. We give direct questions, direct replies. You will have everything direct, but everything has a place. Digestive system should not be overloaded. You digest one by one, each day will give you some very juicy, interesting information. All factual, all correct. It is the country's digestive system which has to be improved through you. So you must digest each day, and let me assure you, now it's not a small thing that the country's premier foundation, I will call it the number one foundation, far ahead of any other foundation in the country, PM Cares Foundation. That is a very serious thing which we have raised today. You are sure to get what you are now asking shortly. I will not take names now because we don't want to steal our own thunder. Thank you, sir. We'll move to the next question. Uma Shankar. The response on Prime Minister's Mann Ki Baat. मैं बोलूं? Somebody has to unmute. उमा एक मिनट रुकिएगा. सर वो मन की बात पे आपकी प्रतिक्रिया चाह रहे हैं. हाँ, मन की बात पे मैं भूल गया बोलना. आ जाऊं सर. हेलो, मन की बात पे सुन लीजिए. देखिए, मन की बात सत्य की बात भी होनी चाहिए ना. मन की के साथ साथ सत्य भी होना जरूरी है. हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की, वो जवाब देते हैं साउथ पोल का. मेरे 3 या 4 प्रश्न वही हैं, इसका जवाब बता दीजिए कहां है मन की बात का, मैं चुप हो जाऊं. चीन का नाम लिया, वो कितना अंदर आए थे, कितना आपने धकेल दिया, लिया, बताया. कितना कब्जा कर बैठे हैं, बताया. और आज के बाद ये क्यों लिया आपने डोनेशंस, उसका बताएंगे आपको लगता है? नहीं. कल राहुल गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, तो मन की बात आप जो बोल रहे हो उसमें उत्तर कहां है मेरे इन 4 प्रश्नों का? आप बता दीजिए कोई लाइन. मैंने तो सुना नहीं है. अगर कई लाइन में आपको उत्तर मिलता है तो देश संतुष्ट है. ये 4 वाक्य, तो बल्कि आज मेरे को ध्यान नहीं आया, मन की बात थी तो ये 4 वाक्य बोलना तो सबसे आसान था. मन की बात उनको तो बोलना चाहिए था, पूरा देश खड़े हो जाते उनके साथ. धन्यवाद सर. उमा शंकर जी, अभिषेक जी, आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का नाम लिया. उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी या सोनिया, धीरे बोलिए, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का उनकी आज जयंती है. आपके कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे 9:30 बजे एक ट्वीट तो है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस के दूसरे तमाम बड़े नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि या उनको श्रद्धा सुमन अभी तक अर्पित नहीं किया. देखिए, ऐसा है, ये बहुत पुरानी कहानी हो गई है, ये मजाक हो गई है, ये इसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, कोई मानता नहीं है. लेकिन बीजेपी को बड़ा अच्छा लगता है हमेशा करने. सरदार पटेल से शुरू करते हैं, कभी गांधी पे जाते हैं, कभी सरदार पटेल पे जाते हैं, कभी बोस पे जाते हैं, और कभी नरसिम्हा राव पे जाते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि अंदर पेट में दर्द तो नहीं होगा. दर्द तो इसलिए तो जितने भी लीडर है, हमारे लीडर थे, हमारी पार्टी के लीडर थे, प्रधानमंत्री थे, तो दर्द तो बहुत है कि हमारी तो खुद का कुछ इतिहास नहीं, खुद के कोई लीडर नहीं. अभिषेक जी, नंबर 2, बोलने दीजिए. तो मैंने आपको श्रृंखला बताई है नरसिम्हा राव तक की. नंबर 2, नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे. हर वर्ष हम उनको याद करते हैं, आज भी किया है, श्रद्धांजलि भी होती है. अगर तेलंगाना का प्रदेश सरकार अपने प्रदेश कारण से करती है, इसका मतलब ये कांग्रेस तिरस्कार हो गई. ये तो एक झूठा इक्वेशन बनाया जाता है कि हमने सुभाष चंद्र बोस का तिरस्कार कर दिया, सरदार पटेल का कर दिया. अरे भाई, अगर मूर्ति बनाने से सरदार पटेल की प्रशंसा होगी ऐसे आदमी की, उनके आदर्शों को भूलकर, और नरसिम्हा राव हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमारे प्रधानमंत्री थे, गौरवशाली प्रधानमंत्री थे, कितनी बार हमने बोला है, कितनी उपलब्धियां थी. मैं वापस बोल रहा हूँ, हर साल बोलता हूँ. अब आप चाहते हैं कि अपना बिल्ला पहन के बोर्ड लगा के चले, नहीं तो बीजेपी सेटिस्फाइड नहीं हुई. तो ये बीजेपी. अभिषेक जी, आपने सारी बात बता दी, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से 2 शब्द, क्योंकि आज उनकी जयंती है, आएंगे.
बहुत तरीके होते हैं। मैंने 3 बज बोला, गए, कांग्रेस 3 बज पार्टी गए। का बोलना ये हमेशा होता है, ये इसमें कोई ये आप इसको कांग्रेस अलग समझते हैं, सोनिया गांधी अलग समझते हैं, राहुल गांधी अलग समझते हैं, प्रवक्ता अलग समझते हैं, हम लोग सब अलग अलग तरीके से करते हैं और जो होना होता है हर साल होता है। आगे चलिए। धन्यवाद। बिलाल सब्जवारी पूछिए सवाल। अनम्यूट करिए बिलाल। हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कोल माइनिंग के प्राइवेटाइजेशन पर ये कहा कि इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। उनका इशारा सीधा सीधा इस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन को और बढ़ावा देने का। इस पर पार्टी का क्या टेक है? देखिए, कोविड के दौरान जब कीमतें इतनी गिरी भी है, प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन करना अपने आप में आपको उचित और लॉजिकल लगता है, कॉमन सेंस के आधार पर। आप अर्थशास्त्री नहीं भी हैं, अगर बच्चे भी हैं, तो आपको लगता है कि सबसे अच्छी कीमत कोयले की निकालने का ये समय है। ए बी, आपने ये पूरा भूल ही गए कि 2 क्षेत्र होते हैं हमारे देश में जो जैसे कोई एग्जिस्ट नहीं करते। एक होता है ट्राइबल, एक होता है पर्यावरण। मान लीजिए कि कोल माइनिंग एक्सप्लॉइट करनी चाहिए, मान लीजिए देश को फायदा होना चाहिए, मान लीजिए प्राइवेट ऑप्शन होना चाहिए। एक बार मैं मान रहा हूं, मैं कंसीड नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूं। तो क्या आप कोल माइनिंग कर सकते हैं ट्राइबल एरिया में जाके जैसे मर्जी हो? क्या आप कोल माइनिंग का ऑप्शन दे सकते हैं पर्यावरण के किसी क्षेत्र में? वो आपने रेड फ्लैग्स, वो सीमाएं, वो इनबिल्ट सेफगार्ड्स कहां बताए? नंबर 3, मैं खुद आपसे शेयर कर लूं कि झारखंड ने इसके ऊपर एक सीधी याचिका उच्चतम न्यायालय में दी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और प्रदेश भी होंगे। इन सबके वहां पर ट्राइबल्स भी बहुत हैं, अनुसूचित जाति और पर्यावरण, जंगल, प्रोटेक्टेड एरियाज, सुरक्षित एरियाज, आरक्षित एरियाज बहुत सारे हैं। छत्तीसगढ़ और है, और भी है कई प्रदेश। अब ये अगर स्थिति है तो आप ये बताइए कि आपने घोषणा तो कर दी, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी प्राइवेट वाला कहीं भी जाके अपना हाथ मार सकता है? इसके लिए भी जल्दबाजी नहीं करके पूरा प्लान बनाना जरूरी था। उस प्लान के बिना बुल इन चाइना शॉप की प्रवृत्ति तो नहीं हो सकती है आपकी, कि आपने बस घोषणा कर दी, वही आई मी माइसेल्फ, हम सुनेंगे नहीं किसी की। पर्यावरण भी डैम, आरक्षित एरियाज भी डैम, अनुसूचित जातियों की जिम्मेवारी। तो ये मैंने आपको 3 उदाहरण दिए हैं कि नीति की जो इतनी बड़ाई कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, इनका आप इसका दुष्प्रभाव सोचिए कितना बड़ा व्यापक हो सकता है, कितना व्यापक। धन्यवाद सर। न्यूज़ 24 से रमन जी। रमन जी सवाल पूछिए। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कपूर साहब, मुश्किल हो लगता है क्योंकि मैं, रमन जी। सर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ अभिषेक जी की, जिस तरीके से अभी ये फैसला हुआ है कि बोर्ड एग्जामिनेशन करवाया जाए, और कई इस तरह की शिकायत आ रही है कि कोविड-19 के दौरान ऐसे एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाना चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इसका विरोध किया है। पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस पे पार्टी को ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है बात। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया है, तो क्या कर सकते हैं। वैसे मैं पूरी तरह से अपना निजी मत दे सकता हूं कि बच्चों को भी और युवाओं को भी एक्सपोज करना किसी भी सामूहिक रूप से खतरे से खाली नहीं। मैं खुद भी जानता हूं इसके बारे में, अब काफी भुक्तभोगी होने से, तो सैद्धांतिक रूप से गलत है। लेकिन अब जो तरीके निकाले हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश में, उसमें अब ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय में कहा गया वही होगा। अभी तो उनसे रिपोर्ट मांगी है, अगली बार डिसाइड हो जाएगा। 3 कैटेगरी बनाना है, 4 कैटेगरी बनाना है, इतना पास हुआ तो ये करना, वो आप पूरे जानते हैं। आप चलिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही प्रणव आपका। जैनिंद एबीपी से हैं, सवाल पूछ रहे हैं। जैनिंद्र, उनकी आवाज नहीं आ रही। अब अब्दुल बारी जी पूछ लीजिए। एक मिनट। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस के हाँ, माय नेम इज अब्दुल बारी मसूद सर, रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम मिरर एंड कलम दिल्ली। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांस्टेंट हैमरिंग हो रही है ऑन द चाइनीज इशू, लेकिन जो है मीडिया जिस तरह से गवर्नमेंट की और रूलिंग पार्टी की कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सेक्शन ऑफ मीडिया इज आल्सो सप्रेसिंग द फैक्ट्स एंड मिसलीडिंग द पब्लिक। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? हमसे ज्यादा तो पिछले 4-5 साल से इसको कोई कह नहीं रहा है। हमने याद किया गोदी मीडिया का प्रेस, हमने आपको संबोधित किया, मैंने आज वापस किया गोदी मीडिया प्रेस को संबोधित आपको। आप लोग सब नाम जानते हैं, आप लोग वर्ग जानते हैं। मैं आपसे वापस पूछूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? नेम एंड शेम करिए, और शेम सिर्फ आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और उनकी किसी की आइडेंटिटी किसी से छुपी भी नहीं है। जब संस्थाएं फेल करती हैं तो आप लोग जो पियर्स जिसको कहा जाता है, सब पियर्स है, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब पूरी संस्थाओं की बात कर रहा हूं, पियर्स है। और सबसे बड़े पियर्स होते हैं मीडियम लेवल और उससे नीचे वाले जर्नलिस्ट, मालिक नहीं। आप लोगों को उठाना चाहिए बात। हमने तो कभी स्पष्टता इस पे कम की नहीं, हमसे ज्यादा तो निर्भीक तरीके से और स्पष्ट तरीके से किसी ने बोला ही नहीं ये बात। और मैं नहीं समझता कि उनको आप पत्रकारों का या पत्रकारिता का दर्जा दे सकते हैं। इतना कह रहा हूं। थैंक यू सर। सर एक सवाल हमारे साथी ने डेक्कन हेराल्ड से सागर कुलकर्णी जी ने पूछा है, वो कल के शरद पवार जी के बयान से संबंधित है कि कांग्रेस एलाई एंड एनसीपी शरद पवार had said matters of national security should not be politicized and also made a reference to 1962 war. Let me tell you, there is absolutely no contradiction, paradox or disharmony between Sharad Pawar ji's statement and our stand. First of all, let us be clear. This is completely being comparing apples and oranges. It is our case that there should be no politicization of national security. Please tell me, Mr. Pranav Jha, that if I ask you about national security and you talk of Rajiv Gandhi Foundation, it is politicization by me or by you? I am asking you a direct question on national security. You are saying Rajiv Gandhi Foundation. And then on top of that, to add insult to injury, you are saying I am doing politicization. On the contrary, it is my case that please forget politics. Please ignore Rajiv Gandhi Foundation. Please not get drawn into things. Tell us institutional answers and we'll stand with you. So let it be out of everybody's mind if there is any contradiction between Sharad Pawar and what we are saying. Thank you, sir. Rakesh Kapoor ji, is your question very important? Since you'll be asking the second question. Rakesh Kapoor ji, I think we have lost him, sir. काफी हो गया। सिंघवी साहब, सॉरी, आप थोड़े से एसिम्प्टोमेटिक अस्वस्थ हैं, सॉरी। एक लेकिन मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण सवाल है। शरद पवार ने जो कहा है, ही ट्राइड टू चेंज द एंटायर नैरेटिव सो फार द नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। मुझे सिर्फ इस पर आपका कमेंट चाहिए। अभी आपने सुना नहीं ना, अभी मैंने पूरा आंसर दिया प्रणव झा। He just replied, हाँ। प्रणव झा was your spokesperson. मैं आउट हो गया था उस समय। हाँ, वो पूरा आपको भी देंगे। मैं वापस बोल देता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। मैं वापस बोल देता हूँ, आप भेज देंगे, मैं बोल दूँ? जी हाँ, 2 सेंटेंस बोल दीजिए तो। ऐसा है, मैंने अभी इनको कहा that it is, please be clear that there is no disharmony, contradiction or paradox between Mr. Sharad Pawar's stand and our stand. Not a comma, full stop or a sentence. Okay. Our case is, please do not politicize national security. Yes. Our case is, when I ask you a national security question, please use those 4 answers and the country will stand behind you. I have already explained. When I ask these questions, you reply, Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Foundation. जी. That is politicization.
We then tell you that don't politicize, answer the institutional questions, be it the national security one or the PM cares, no accountability. Why? Answer is again Rajiv Gandhi Foundation. Now you tell me who's politicizing. So we are at one. Actually, the boot is exactly on the other leg, and there is therefore no contradiction. Thank you. Thank you. धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल उदाहरण के साथ बताया कि 12-13 वर्षों में कैसे भाजपा के राष्ट्र अध्यक्षों का प्रगाढ़ संबंध रहा चीनियों के साथ। पीएम केयर्स में जो है चीनी कंपनियों के द्वारा, जबकि इस बीच चीनियों की तरफ से अतिक्रमण हो रहा था, तो उनसे जो है अनुदान दिए गए पीएम केयर फंड में। और आपने ये भी बताया कि लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछने चाहिए विपक्ष को। सवाल ये है कि किस बात की पर्देदारी है? प्रधानमंत्री सीधा चीनियों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, सीधा उन पर आरोप क्यों नहीं लगा रहे? आपने बहुत विस्तार से बताया। मैं प्रणब जी, मेरा एक क्वेश्चन है। As you said, अगर आप परमिशन दें तो we wish you good luck, sir. We wish you speedy recovery, and thank you very much for being with us. Thank you, everyone. Thank you. अगले हफ्ते मिलेंगे। I just want to know the source of the source. I just want to know the source.